और उसका आर्मी में सिलेक्शन हो गया है, आर्मी में सिलेक्शन हो गया है, और आप अगर उसका सिलेक्शन चाहते हैं तो आप कुछ मत करिए, मुझसे मेरे जो कर्नल हैं, वो आप अपने आप को कर्नल बताते हैं कि हमारे कर्नल साहब से, सीओ साहब से मुलाकात कर लीजिए, और आपने क्या है, वो आप प्रसन्न हो जाते हैं। आप जब प्रसन्न हो जाएंगे तो दो चीज़ परिवार के लोगों को बांटते हैं, देखो मेरे लड़के का सिलेक्शन आ गया, मेरे पास फोन आया हुआ है, और हु लेटर आएगा आर्मी का पूरा जो है लिखा हुआ है ना, मोनो लिखा हुआ आर्मी का। आर्मी वाला भी चेक नहीं कर पाता उसमें, मान लो कोई अब रिटायर्ड आर्मी वाला है, आप उनसे मार्गदर्शन लेंगे तो कहेंगे बिल्कुल लेटर तो ओरिजिनल है और आप इसमें देरी मत करिए, तो सिर्फ इतना कहते हैं कि सिर्फ 25,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन आज करवा लीजिए, नहीं तो अगला कैंडिडेट लाइन में खड़ा हुआ है उसका हो जाएगा। तो हम लोग अपनी खुशी से प्रेरित होकर हम क्या करते हैं, उस चीज़ को तुरंत अकाउंट, वही अकाउंट नंबर भी देते हैं, अपना नाम भी बताते हैं, हमारे सीओ साहब ये हैं, हमारे कर्नल साहब ये हैं, और हम लोग खुशी मारे देते हैं। इस चीज़ की जानकारी जब अपन लड़का पूरी चीज़ लेके पहुंचता है, पूरा डॉक्यूमेंट लेके पहुंचता है, वहाँ जाते हैं तो इस नाम का कोई व्यक्ति फ़ोन उठाना बंद कर देता है। फिर हम लोग संबंधित संस्था जाते हैं तो वहाँ से पता चलता है कि यहाँ कोई कॉल नहीं आया। जब कॉल नहीं आता तो फिर हमको वहाँ दर्द महसूस होता है और ये एहसास हो जाता है कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया है। तो हमारी जिम्मेदारी है, ऑफिस ये नहीं कहता कि आप सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन होना है और आपको पैसा लगना है, कोई नहीं कहता है ना। आपको अलर्ट रहना है, अलर्ट रहेंगे तो आप भी जागरूक रहें, उससे दूसरा भी समझेगा चीज़ों को। अगर हम फंस गए तो हम दूसरों को फिर चाहते हैं बताओ साला, है ना। तो हमारा मतलब है कि अगर हमारे साथ चीज़ें हुई हैं तो 10 लोगों को बांटें, 10 लोगों को अवेयर कराएं कि भैया इस तरह की चीज़ें होती हैं, समाज को नहीं बता सकते, नहीं रिश्तेदारों को बताएं, 10 को बताओ तो समझेंगे, फिर वो 10 को बताएंगे, फिर वहाँ 2 समझेंगे, क्योंकि अच्छी चीज़ सुनने वाला कोई नहीं है। तो अवेयरनेस ही इसका सबसे बड़ा एक अभियान चले जिसमें लोगों को पता चले कि कैसी हो रही है, बच्ची का मामला है। और अब जरा सा सेंसिटिविटी, मान लीजिए किसी का अगर फोन नहीं उठता तो आप परेशान होते, मैं खुद परेशान हो जाता मेरे पास आते तो एक कि फोन पे नहीं उठ रहा, एक भी फोन ले ही लिए थी, फिर जब परेशान पड़ जाती है। कारण उसका यह है कि लालच में हम लोग इनसे सलाह नहीं लेते, और जब भाव ऐसे हो जाते हैं तब भी हम की सलाह, मेरी बच्ची का मामला है, मेरे बच्चे का मामला है, भाई का मामला है, और प्रॉफिट लालच आ गया कि भर्ती होना चाह रहा है, उससे क्या होगा, हम किसी को बताएं, इसको पता चल जाएगा तो हो सकता है सामने वाला डिस्टर्ब न कर दे। तो चीज़ें सोशल मीडिया से अज्ञात नंबर से, अज्ञात साइट से कोई फ़ोन कॉल आता है उसको शेयर करें, और शेयर करें समझ में जब तक ना आए, कंफर्म ना हो जाए तब तक उसमें कोई ऐसा ना पैसा किसी को दे, ना किसी को देने के लिए सही संदेह, है ना। यही एक बड़ा जो सुझाव है, इसको मानेंगे तो बाकी लोग भी सुरक्षित रहेंगे, है ना। और आप आए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, कारण यह है कि आप यहाँ तक आए, है ना, और चीज़ें आपको अलर्टनेस आई कि हमको क्या करना है। उसमें सौम्या द्विवेदी का नाम दिया तो हमें ऐसा लगा कि ये तो हमारे पीछे काफी दिनों से होगा, तब ना मेरे फैमिली के। सोशल मीडिया में आजकल लोग हैकर्स बड़ी संस्थाओं से अपन कहाँ आधार कार्ड दे रहे हैं, कहाँ पैन कार्ड दे रहे हैं, कहाँ अपना जो है समग्र आईडी दे रहे हैं, है ना, पंचायत के काम से, जनपद के काम से, खेती वगैरह फिल कर रहे हैं सर, जो जैसे एग्जाम वगैरह की तहसील में दे रहे हैं, कहीं भी डॉक्यूमेंट जा रहे हैं, ऑनलाइन हो रहा है, तो ऑनलाइन सारी चीज़ उपलब्ध हो रही है, जिस तरह से अपराध होने के संबंध में पड़ती है। तो अलर्ट रहिए, है ना, सजग रहिए और समाज को प्रेरित करिए कि हमारे साथ कोई ऐसी चीज़ ना हो।